नमस्कार, आप देख रहे हैं पेप्टेक टाइम मध्य प्रदेश समाचार। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। आज इस पॉलिटिकल वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में जो युवा कांग्रेस के चेहरे थे, यानी कि युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। आखिरकार इस्तीफा देने की वजह क्या है और इसके बाद जिस शख्स को प्रदेशाध्यक्ष बनाया गया है उसका बैकग्राउंड क्या है, राजनीति में वे कितने पुराने हैं या फिर उनके परिवार की राजनीति क्या रही, इन तमाम मुद्दों पर आज के इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश में इस दौरान जबकि राहुल गांधी की यात्रा भी चल रही है और लोकसभा चुनाव अपने चरम पर है, पहले दौर की वोटिंग भी कुछ दिनों बाद होने वाली है और ऐसे में आखिरकार कांग्रेस में इतनी उथल पुथल क्यों मची हुई है। कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता हैं उनके तमाम बयान सामने आ रहे हैं। बहुत सारे नेता इधर उधर भारतीय जनता पार्टी या अन्य पार्टियों में शामिल हो रहे हैं। ऐसे में विक्रांत भूरिया का अपने पद से इस्तीफा देने का मायने क्या है, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता भी तंज कस रहे हैं और उनका ये कहना है कि मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की यात्रा का एक और ये उदाहरण देखने को मिला, जबकि कांग्रेस के लोग अपने ही जिम्मेदारियों से पीछे हट रहे हैं। तो आखिरकार डॉक्टर विक्रांत भूरिया के अपने पद से इस्तीफा देने की वजह क्या है और जिस शख्स को यानी कि मितेंद्र दर्शन सिंह को युवा कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया है, प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, उनके पीछे की तस्वीर क्या है, वो राजनीति में कितने दिनों से सक्रिय हैं या फिर उनके परिवार का बैकग्राउंड क्या रहा है, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जो आज की उड़ती उड़ती खबर थी और उसके बाद ये खबर की पुष्टि हुई कि डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने ये इस्तीफा राष्ट्रीय अध्यक्ष को सौंपा और उसके बाद उसमें जो इस्तीफे की इबारत है उसमें ये कहा जा रहा है कि चूंकि उनके पिता संसदीय सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, झाबुआ संसदीय सीट से वो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और ऐसे में वहां पर उनकी ज़रूरत उनके पिता के लिए बहुत ज़्यादा है और वे युवा कांग्रेस की जो जिम्मेदारी है उसका पूरी तरीके से पालन नहीं कर पा रहे हैं, पूरी जिम्मेदारी नहीं उठा पा रहे हैं और यही वजह है कि उन्हें इस पद से मुक्त किया जाए और किसी अन्य को जिम्मेदारी सौंपी जाए। हालांकि पत्र में और किसी भी तरह की बात नहीं है, ना कोई नाराज़गी की बात है, ना भी किसी अन्य तरह का वर्णन है, लेकिन इसके बाद भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस पर हमला करने का मौका मिल गया और हमले लगातार होते जा रहे हैं। अपने ट्विटर हैंडल पर, एक्स पर नेता अपने बयान जारी कर रहे हैं और उसमें लिख रहे हैं कि राहुल गांधी का जो मध्य प्रदेश में दौरा हो रहा है उसकी एक और परिणति यहाँ पर सामने आई है। तो अब बात करते हैं मितेंद्र दर्शन सिंह की, जिन्हें अब नई जिम्मेदारी मिली है। 33 साल के युवा हैं, एडवोकेट हैं और मॉडलिंग में भी रुचि रखते हैं। मितेंद्र को एक नई जिम्मेदारी मिली है। 2 दिन पहले ही वे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी से मिले थे और उसके बाद अब उनको एक नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। ग्वालियर चंबल संभाग से ताल्लुक रखते हैं, उनके पिता भी इस क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया के काफी करीबी थे। हालांकि 2016 में उनके निधन के बाद मितेंद्र सिंह ने कांग्रेस में जिम्मेदारी संभाली और उसके बाद से लगातार वे कांग्रेस के लिए कार्य करते रहे। 2020 में जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भाजपा का दामन थाम लिया, उसके बाद भी मितेंद्र सिंह ने कांग्रेस का साथ बनाए रखना मुनासिब समझा और अब उन्हें एक नई जिम्मेदारी से नवाजा गया है। देखना यह होगा कि मितेंद्र दर्शन सिंह आखिरकार इस जिम्मेदारी को किस ढंग से निभा पाते हैं। हालांकि वो युवा हैं, युवा जोश है और इस दौरान कांग्रेस को ऐसे ही जोशीले लोगों की ज़रूरत है जो कि कांग्रेस में युवाओं का बेहतर समन्वय स्थापित कर सके, उन्हें प्रवेश दिला सके और साथ ही साथ कांग्रेस को एकजुट कर सके। विक्रांत भूरिया ने युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास BV को पत्र में लिखा कि देश इस वक्त लोकतंत्र को बचाने की मुहिम में लगा हुआ है। इसके लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सबके नेता राहुल गांधी पूरी शक्ति के साथ देश भर में दौरे और आम सभाएं कर रहे हैं। इस वक्त प्रत्येक लोकसभा सीट जीतना जितना कांग्रेस के लिए जरूरी है, उससे कहीं ज्यादा इस देश के लिए लोकतंत्र जरूरी है। उन्होंने कहा
कि अब चूंकि मेरे पिता कांतिलाल भूरिया रतलाम झाबुआ लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी हैं, इस कारणवश मुझे अपना अधिकतम समय इस लोकसभा क्षेत्र में देना पड़ रहा है। इसके चलते मैं मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष की भूमिका को पूरे प्रदेश में निभाने में खुद को असहज पा रहा हूं और अपने पद के साथ न्याय नहीं कर पा रहा हूं। आपसे अनुरोध है कि अगर आप किसी और को इस महत्वपूर्ण जवाबदारी के लिए सही समझें तो आप आगे बढ़ें। मैं आपके साथ हूं। संगठन का हित मेरे लिए सर्वोपरि है। विक्रांत भूरिया ने एक्स पर भी लिखा कि पिछले कई दिनों से मैं इस बात पर मंथन कर रहा हूं कि लोकसभा चुनाव के दौरान पिताजी का भी चुनाव होने के कारण मैं मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस संगठन में समय नहीं दे पा रहा हूं। ऐसे में मेरा व्यक्तिगत मानना है कि ये संगठन और संगठन के साथियों के साथ न्याय नहीं होगा। भारतीय युवा कांग्रेस ने मुझ जैसे एक आदिवासी परिवार से ताल्लुक रखने वाले व्यक्ति को संगठन में विभिन्न जिम्मेदारियों सहित प्रदेश अध्यक्ष बनाया, फिर विधानसभा का टिकट देकर चुनाव लड़ने का मौका दिया, विधायक बनने का मौका दिया। इसके लिए मैं हमारे नेता राहुल गांधी, युवा कांग्रेस राष्ट्रीय प्रभारी कृष्णा अलावरू, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी का तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। भूरिया ने आगे लिखा कि चूंकि अब मेरे विधानसभा क्षेत्र झाबुआ के परिवारों के बीच समय देना मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, साथ ही रतलाम झाबुआ सीट स्वयं मेरे पिताजी चुनाव लड़ रहे हैं, तो इस क्षेत्र में समय देना और अपने कार्यकर्ताओं के बीच रहना ही मेरी प्राथमिकता है। अब आगे किसी नए साथी को मौका मिले तो संगठन हित में होगा और मैं इस चीज के समर्थन में हूँ। इस दौरान मेरी इस यात्रा में मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ देने वाले सभी जाबाज साथियों का, चाहे जेल जाना हो या लाठियां खानी हो, दिल से आभार व्यक्त करता हूं। अंत में उन्होंने लिखा, लड़ेंगे जीतेंगे। गौरतलब है कि डॉक्टर विक्रांत भूरिया एक उच्च शिक्षित विधायक हैं और अभी तक युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी निभा रहे थे। उन्होंने MYH इंदौर से MBBS किया था और उसके बाद अब झाबुआ विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी संजय सिंह को 20,420 वोटों से हराया था। चूंकि पूर्व केंद्रीय मंत्री और वर्तमान में झाबुआ संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी उनके पिता कांतिलाल भूरिया चुनाव लड़ रहे हैं, यही वजह है कि उन्होंने इसी बात का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दिया है। बात की जाए युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की नई जिम्मेदारी देने की, तो नई जिम्मेदारी मितेंद्र दर्शन सिंह को दी गई है, लेकिन इस जिम्मेदारी देने के बाद जो प्रदेश का कार्यालय है, उस प्रदेश के कार्यालय में बड़ा ही सन्नाटा देखने को मिला। वहां पर ताला ही लगा रहा, जबकि आमतौर पर यूं होता है कि जब किसी नए शख्स को जिम्मेदारी सौंपी जाती है तो उनके तमाम समर्थक कार्यालय में जुटते हैं, बैंड बाजे आते हैं, पटाखे फोड़े जाते हैं, मिठाइयाँ खिलाई जाती हैं और जश्न मनाया जाता है। लेकिन इस तरह का जश्न यहाँ पर बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? क्या लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता की वजह से ये सब चीज़ें रोकी गई, या फिर अचानक से एक नए चेहरों को लाकर बड़ी जिम्मेदारी दे दिए जाना जो युवक कांग्रेस में कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उनको पच नहीं रहा। ये बातें हालांकि बाद में सामने आएंगी, लेकिन अब एक नए और युवा चेहरे को जिम्मेदारी युवा कांग्रेस में दे दी गई है। मितेंद्र दर्शन सिंह अब किस तरीके से इस जिम्मेदारी को निभाते हैं, किस तरीके से प्रदेश भर के युवाओं को अपने साथ संगठन करके जोड़ते हैं और कांग्रेस में उनके इस पद पर कितना लाभ कांग्रेस को मिल पाता है, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन एक नई जिम्मेदारी के लिए अब उन्हें तैयार होकर आगे की राजनीति तय करनी होगी। आज के इस एपिसोड में इतना ही। नमस्कार।